हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी असेसमेंट वर्कशीट 4 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 30 सितंबर 2021। तो वर्कशीट सेम वैसी ही है, 20 मार्क्स की वर्कशीट है, 10 क्वेश्चंस हैं। आज आपको 13 टू 20 जो ये वर्कशीट्स हुई हैं आपकी अभी लास्ट वीक में, उसकी रिवीजन होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान सी वर्कशीट आई है आज की। तो कह रहा है हल करें 99 इंटू 104। तो आप देख लो, ये दो क्रमागत विषम संख्या है। जब दो क्रमागत विषम संख्या को गुना करना होता है तो क्या करते हैं हम, जो इनके बीच की संख्या होती है उसका वर्ग करते हैं और माइनस का 1 कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 10,000 माइनस 1, तो 9999। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है माइनस 1 का वर्ग बताइए। तो माइनस 1 को 2 बार गुना कर देते हैं, पता चल जाएगा। अब देखो, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए पैटर्न के आधार पर लुप्त संख्या बताइए। मतलब जो संख्या हमें यहाँ नहीं पता है वो हमें बताना है, रिक्त स्थान एक तरीके से भरना है। तो ध्यान से देखो, आप ये वाली आपको जो पंक्ति है ये पूरी करनी है। तो देखो, यहाँ 2 के बाद 6 लिखा है तो 4 का गैप है। 6 के बाद 12 लिखा है तो 6 का गैप है। 4 का गैप है, फिर 6 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का। तो अब 6 के बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 8 का गैप होना चाहिए। तो इसका मतलब 12 में 8 प्लस कर दो 20, तो यहाँ आएगा 20 का वर्ग। है ना। अब 12 और 20 के बीच में कितने का गैप हो जाएगा, 8 का गैप हो जाएगा। हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद है आपके पास पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ पर फिर एक पैटर्न को पूरा करना है। तो देखो, 11 का स्क्वायर है 121, 101 का स्क्वायर है 10201। आप देख लो, बीच में एक जीरो आई तो यहाँ पर भी दोनों जगह एक जीरो आ गई। एक 2 के दाई और एक 2 के बाई और आ गई। फिर 2 जीरो आई तो दो जीरो आ गई। अब 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो आप। हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि 90,000 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल बताना है। तो चलिए यहाँ पर निकाल देते हैं 90,000 का वर्गमूल। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, 5th क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पर 90,000 के गुणनखंड करूं तो ये 3 की टेबल में 30,000 पे आता है। फिर ये 3 की टेबल में 1,000 पे आता है, 10,000 पे आता है। फिर अब ये 2 की टेबल में जाएगा 5,000 पे। फिर अगेन ये 2 की टेबल में जाएगा 2,500 पे। फिर ये 2 के टेबल में जाएगा 1250 पे। ठीक है, अभी भी 2 के टेबल में जा रहा है। जब तक ये 2 के टेबल से जा रहा है आप इसको पहले 2 की टेबल से ही डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो ये अब 2 के टेबल में जाएगा 625 पे, अब नहीं जा रहा है। अब ये 5 की टेबल में जाने वाला है क्योंकि अब इसके लास्ट में क्या आ चुका है, 5 आ गया है। तो ये 5 की टेबल में 125 पे जाएगा, देन ये 25 पे जाएगा, 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, तो 90,000 देखते हैं। चलो यहाँ पर दो बार तो आपके पास 3 है, 1 2 3 4 टाइम्स आपके पास 2 है और 4 टाइम्स ही आपके पास 5 है। इनके क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं। इन दोनों का एक हो गया, 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 इन दोनों का एक हो गया। ठीक है, जोड़े का मतलब क्या होता है, एक एक संख्या लेना। तो इन दोनों 3 की एक 3, इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 2 का एक 2, इन दोनों 5 का एक 5, इन दोनों 5 का एक 5 और यहाँ लग जाएगा वर्ग। ठीक है ना। तो 90,000 इज इक्वल्स टू में यहाँ आ जाएगा 300 का वर्ग। इंटू कर दिया सबको। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, 90,000 का वर्गमूल कितना होता है, 300। क्लियर। चलिए अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। कह रहे वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 3200 को गुना करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। कह रहे कि ऐसी एक संख्या बताओ कि जब आप उसको 3200 से गुना करो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब 3200 अभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं इसके गुणनखंड करूंगी ना कोई एक संख्या ऐसी रह जाएगी जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा। है ना। तो चलिए देखते हैं किसका नहीं बन पाएगा। तो 2 की टेबल में यहाँ 1600 पे आता है ये, फिर 2 की टेबल में 800 पे आता है, फिर 2 की टेबल में 400 पे आता है, फिर 2 की टेबल में कब आता है ये, 200 पे। देन 2 की टेबल में ये 100 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 50 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में 25 पे आता है, 5 की टेबल में 5 पे आता है, 5 की टेबल में ये 1 पे आता है। 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, तो चलो यहाँ लिखते हैं 3200 इज इक्वल टू कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और दो बार क्या है, 5 है। जोड़े बनाते हैं। चलो 5 के जोड़े तो दिख ही रहे हैं, बन गए। इन दोनों 2 का बन गया, इन दोनों 2 का बन गया, इन दोनों 2 का बन गया। लेकिन लेकिन एक 2 रह गया, इसका जोड़ा नहीं बन पाया। इसका मतलब अगर मैं इसमें एक 2 और मल्टीप्लाई कर दूं, गुना कर दूं, तो जोड़ा बन जाएगा। तो जब मैं आरएचएस में करूंगी गुना तो मुझे एलएचएस में भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पक्ष में करना होता है।
है ना। तो फिर इसका मतलब वो कौन सी संख्या है, आपसे कह रहा था छोटी संख्या ज्ञात करें, ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है, वो छोटी संख्या है आपके पास 2, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। आपको याद है हमने एक पाइथागोरस त्रिक की थी जिसमें 3 होती थी, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, याद है ना। तो एक संख्या हमें 10 दे रखी है, क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास 7। तो इसका मतलब 2m इज इक्वल टू में 10 लेंगे, तो m कितना आ जाएगा मेरे पास, 10 अपॉन में 2 कट किया तो 5 आ गया। अब एक बार कैसे निकालेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 करके, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 25 माइनस 1 24। एक बार क्या करेंगे, m स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 25 प्लस का 1 इज इक्वल टू में 26, ठीक है ना। तो कौन कौन से आ गई, तीन ट्रिक कौन सी आ गई, एक 5 आ गया, नहीं एक 10 आपको गिवन था, एक 24 और एक 26, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर। अगर आपने वर्कशीट्स अच्छे से की है ना तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, एक तरीके से सिर्फ रिवीजन हो रही है आपकी ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, कह रहे 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल आपको याद है हमने जो भाग वाला एक तरीका था डिवीजन वाला उससे किया था, और 0.9 का 3 दशमलव संख्या तक, तो हमने क्या किया था, इसके आगे संख्याएं खुद बना ली थी, की थी ना। तो चलो यहाँ पर करते हैं हम, ये है। तो देखो अब आप पहले खुद जोड़े बना लो 3, क्योंकि आपको 3 दशमलव संख्याएं चाहिए उसके बाद, ठीक है। अब 90 है यहाँ पर, 90, तो इससे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा होगा, 81, 9 9 जा, तो यहाँ लिख दिया हमने 81, ठीक है। तो यहाँ बचा 9, ये जोड़ा उतार लिया, और इसका क्या करते थे, दुगना करते थे, तो यहाँ आ गया 18। अब यहाँ पर और यहाँ पर संख्या लिखनी पड़ेगी, है ना, और यहाँ भी लिखनी पड़ेगी। तो 18 8 से करके देखें, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 70, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है, छोटा लेते हैं, कोई 4 लेते हैं, चलो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 प्लस 1 33 और 7, आ सकता है इससे छोटा। एक बार 5 और लेके देख लेते हैं, अगर इससे बड़ा आया तो 4 वाला ही ले लेंगे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 प्लस 2 और 9, इससे बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं फिलहाल। और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 736, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। दशमलव के बाद देखो दो संख्याएं आ चुकी हैं, ठीक है, 9 में से 3 गया 6 आ जाएगा, और 8 में से 7 गया 1, अब इसको यहाँ पर ले लो। अब क्या करो, 94 का दुगना कर दो, तो 2 4 जाए 2 9 जा 18, ठीक है। अब फिर वही देखो यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी दो संख्याएं लिखी है कि 16400 आ जाए या उससे कोई छोटी संख्या आ जाए, तो 8 ही लेके देखूं यहाँ पर मैं, इसी से करके देख लेते हैं, क्योंकि 9 से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बड़ा हो जाएगा ये, 8 से करके देखती हूँ मैं, तो वहां पर 1888 है, इंटू में 8 है, तो आपका आ जाएगा 15104, यही जाएगा। इससे बड़ा लोगे 9 लोगे, यहाँ पर 9 लिखोगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 6 यहाँ बचेगा, 9 यहाँ बचेगा, 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा। तो इसका मतलब फाइनली आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 0.948, ये आपका आंसर है, ये आपका रफ वर्क हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कह रहे संख्या 356 का वर्गमूल का अनुमान लगाकर ज्ञात कीजिए। 356 का वर्गमूल तो निकालना है, लेकिन अनुमान लगा के निकालना है। आपको याद है ऐसे क्वेश्चंस भी हमने वर्कशीट में किए थे, कि हम ये देख लेते थे कि 356, इससे एक छोटा और एक बड़ा, इसके आसपास के जो पूर्ण वर्ग होते हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसके आसपास का कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर हम देखें, तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे 18 का स्क्वायर दिख रहा है, एक मुझे 19 का दिख रहा है। देखो आपको ये वर्ग तो याद करने पड़ेंगे, थोड़े से तो करने ही पड़ेंगे, 30 तक तो, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है 324 होता है, और अगर मैं 19 का देखूं तो वो मुझे दिख रहा है 361 होता है। तो ये किसके आसपास है 356, 324 के या 361 के, देख के ही पता चल रहा है 361 के। इसका मतलब अगर मैं इसका अनुमान लगाऊंगा तो इसका वर्गमूल कितना होगा 19, अनुमान का साइन आपको लगाना है। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे और आ जाते हैं, कह रहा है एक बाग में 2601 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है आपको एक बाग में 2601 पौधे लगाने हैं, और लगाने इस तरीके से हैं कि जितनी पंक्तियां हो ना, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हो। मतलब कि अगर 10 पंक्ति है तो हर पंक्ति में 10 पौधे लगे हो। तो बताओ फिर पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पौधों की संख्या कितनी होगी। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं
ठीक है ना, मान के करेंगे तो हो ही जाएगा, x मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं माना पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, वो माना मैंने कितनी है, x है। ठीक है, तो अब अगर मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं यहाँ पर, तो x इंटू एक्स तो जो कितना होगा 2601 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको ये कह सकती हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ आगे कर लेते हैं। अब आप वहां से इतना लिख लीजिएगा, तो ये कह सकती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2601। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 2601 का रूट। तो अब इसका वर्गमूल अगर मैं निकालूं यहाँ पर 2601 का, दो दो के जोड़े बना के, तो 26 मतलब 5, 5 जो 25, उससे छोटा यही होता है 25। 101, 5 का दुगना किया तो 10। अब यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 101। ठीक है ना, तो आंसर कितना आ गया मेरा, x कितना आ गया यहाँ पर, x आ गया मेरे पास 51। इसका मतलब पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या कितनी है, 51 है। ठीक है, क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है, यहाँ वर्कशीट नंबर 4। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।